वेलकम टू तेलंगाना ऑनलाइन सेंटर। क्या SIR NRC हो सकता है? क्या SIR जो है बैकडोर टू NRC है? तो ये सवालात जो है ना रिसेंटली पार्लियामेंट में जो है ना एक MP ने बात छेड़ी है कि SIR के थ्रू बैकडोर NRC जो है ना गवर्नमेंट शायद कर रही है बोल के। तो ये क्या वाकई है या ना तो कुछ मसला है? तो इस जो है ना सिलसिले में हम लोग थोड़ा जो है ना हम लोग एनालाइज करेंगे और SIR का जो है मतलब क्या होता है और जो है ना क्या जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रही है। तो और ये जो है ना आजकल जो बात आ रही है कि अपना जो है ना देश के जितने भी जनता है अपना जो है ना ID प्रूफ आप यहाँ के सिटीजन है वो दिखाना है। वो क्या इसके थ्रू हो रहा है, मतलब जो EC कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये जो SIR होता है ना उसके थ्रू कर रही है। तो ये जानकारी के लिए आप लोग वीडियो देखिए। इसमें जो है ना वीडियो में फर्स्ट क्या है, क्या SIR जो है ना बैकडोर टू NRC है फर्स्ट। सेकंड थिंग क्या है, SIR का मतलब क्या है, उसके थ्रू क्या काम होता है। थर्ड, SIR के थ्रू जो है ना EC क्या कर रही है ना। अपना जो है ना citizenship जो भी है ना जितने जनता है इंडिया की उनका ID प्रूफ करने के लिए आधार कार्ड नहीं होता, रेशन कार्ड नहीं होता, अपना ID आप देश की आके जो है ना रहने वाले होके बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए क्या वो कर रही है। तो ये तीन पॉइंट है इसमें कवर किए जाएंगे। और चौथा क्या है, अगर SIR अगर हुआ तो डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली पूरे स्टेट्स में स्टार्ट होगा। कुछ जो जो स्टेट्स है ना वहां पे स्टार्ट हो चुका है, अभी दूसरे जो स्टेट है ना स्टार्ट होगा। तो इससे पहले स्टार्ट हो चुके हम लोग जो है ना अलर्ट होकर, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई मजहब का जो भी देश का नागरिक है, वो ये जो है ना चार चीजों पे जानकारी जरूरी है। पहला है क्या SIR इज बैकडोर टू NRC। सेकंड जो है आपका SIR का मतलब क्या है। थर्ड क्या है, क्या जो SIR के थ्रू जो है ना EC जो है ना क्या कर रही है। और फोर्थ क्या है, अगर SIR हुआ तो डॉक्यूमेंट्स क्या हमको प्रोवाइड करना है। ये चार चीजें इसमें वीडियो में दिखाई जाएंगी। प्लीज ये वीडियो सबको शेयर कीजिए, क्योंकि एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आई एम शेयरिंग दिस वीडियो। क्या ना, ये जो नॉलेज है सबको शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी जो है इंडिया के वासी है। तो आप प्लीज सबको शेयर कीजिए और सबको जो है ना जगाइए और उभारिए और अपने डॉक्यूमेंट सही कराइए, क्योंकि ऑलरेडी SIR बिहार में हो चुका है। 40 लाख वोटा निकल गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर SIR के ऊपर अमल नहीं किया। फॉर्म देने के बाद भी जो है ना फॉर्म फिलअप नहीं किया, कोई लोग लाइट ले लिए तो उनके डेटा जो है मिस निकल गया है, फिर बाद में परेशान नहीं होना। इसलिए जो है ना ये आप लोग प्लीज एक्शन अभी लीजिए। तो अभी इससे पहले हम लोग जानकारी करते हैं कि जो बैकडोर टू NRC कर रहे हैं SIR के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे एक देखिए डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो आपके सामने देखिए एक डॉक्यूमेंट आ गया है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली, ये जो वीडियो है यूट्यूब में डाला जाएगा, तो प्लीज जो वीडियो है यूट्यूब का लिंक ये शेयर कीजिए सबको। ओके इंशाल्लाह। तो वोटर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप वेरीफाइड थ्रू BLO। क्या है यहाँ पे, वोटर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप वेरीफाइड थ्रू BLO। तो BLO का मतलब क्या है, बूथ लोकेशन ऑफिसर। आपका जो पोलिंग बूथ होता है ना उसको यहाँ पे पोलिंग बूथ लोकेशन ऑफिसर, शॉर्टकट में क्या है BLO। ये जो इंसान होता है ना ये अल्टीमेटली अभी जो है यहाँ पे इसके पास जो है ना जो डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट तरफ से आ चुकी है कि भाई अगर 18 इयर्स के ऊपर 18 अभी राइट नाउ 15 दिसंबर आज के तारीख तक जो देश के नागरिक जितने भी लोग, चाहे मेल फीमेल, 18 प्लस जितने भी एज हो चुके हैं, वो सबके वोटर लिस्ट में अपना वोटर लिस्ट में जो है ना नाम, उनका फैमिली जो भी है 18 के एबो, तो वो उनके जो है ना लिस्ट में पूरा बनवाने के लिए है ना वेरीफाई जो होता है आइडेंटिटी, वो है BLO करता है। BLO बूथ लोकेशन ऑफिसर करता है। इसका काम क्या है बोलते, 18 जितने भी इंडिया में स्टेट्स, गांव, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह जो भी देहात वगैरह जो भी होते हैं, तो स्मॉल टाउन्स वगैरह जो भी है, वहां पे जो है ना हर बूथ लेवल पे जो है ना एक BLO होता है, बूथ लोकेशन ऑफिसर होता है। अगर आपके पास जो है ना 3 बूथ है आपके जो है ना एरिया में, तो 3 ऑफिसर होंगे। उनका काम क्या होता है,
अपने उनके जो एरिया के अंदर जो भी घर आते हैं, वो घर के अंदर जितने भी 18 साल के और उसके ऊपर जो भी पब्लिक रहती है, घर में जो इंसान रहते हैं, उनका वोटर लिस्ट के मुताबिक उनका नाम उसमें दर्ज करना। अगर क्या बोलते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करना, उसके बाद वेरीफाई करके जो है ना ईआरओ को जो है ना भेजा जाता है कि ये जो है ना यहाँ के नागरिक है बोल के दिखाया था। अगर ईआरओ कंफर्म कर दिया तो जब क्या होगा, इंशाल्लाह आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। यू आर ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। समझ गए? तो अच्छा, यहाँ पे इलेक्शन के मामले में, इसी के मामले में बात आ रही है यहाँ पे। खैर, वोटर आइडेंटिटी जो है ना, ओके दैट्स गुड। व्हाट इज दिस सिटीजनशिप, क्यों आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्वेश्चन वही है। वोटर जो हम लोग जो सुनते हैं और जो बड़े कहते हैं मिनिस्टर्स वगैरह कि इसी काम क्या होता है, इसी काम क्या है, इलेक्शंस के, जो भी भारत में इलेक्शंस होते हैं ना, वो इलेक्शंस को कंडक्ट करना, वोट रेडी बनवाना, वोट रेडी जो है ना करेक्शन करना, डिलीट करना, जो मर गए हैं उनके नाम निकालना, जो डुप्लीकेट है उसको छांटना, और इलेक्शन करवाना, और वोट कौन जीते कौन पार्टी जीती करा, ये पूरा इलेक्शन कैंपेन इसी करती है। ये काम इनका इनका एक्चुअल काम इसी का क्या है, वोटिंग एंड वोटर लिस्ट पूरा नेशनल लेवल तक, पूरा हर डिस्ट्रिक्ट हर टाउन वगैरह इस पे कनेक्ट करना, उसको जो है ना फिर ऑर्गेनाइज करके जो है ना वोटिंग डलवाना, वो बाद में जो कौन सी पार्टी मेजोरिटी में है उसको जो है ना वहां पे दिखाना, वो ये डेटा रिजल्ट वगैरह इसी काम है। बट इस बार इसी के थ्रू एक काम एक्स्ट्रा हो रहा है। वो काम क्या है बोल तो, होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनका काम क्या है बोलो तो, अब यहाँ बात क्यों आ गई, ये जो जो भी पब्लिक है, ये यहाँ के नागरिक है नहीं है, आईडी प्रूफ, ये काम कौन करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये जो काम होता है ना, अब ये काम हो रहा है ईसी के थ्रू, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई के थ्रू जो है ना ये काम हो रहा है। मतलब जो ईसीआई का काम क्या है बोल तो, वोटिंग वोटर लिस्ट बनवाना, निकालना, छांटना, उसके बाद जो है ना फिर वोटिंग करवाना, फिर रिजल्ट दिखाना। इसके साथ में अब नया काम क्या है, ये काम के साथ में अभी सिटीजनशिप, मतलब ये जो बंदा वोट डालने वाला है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये यहाँ के नागरिक है नहीं है, वो भी इसमें आइडेंटिफाई यहाँ पे कर रहे हैं थ्रू SIR एक्टिविटी। यही चीज इसका मतलब। SIR का मतलब क्या है, स्पेशल इंटेंसिव इंटेंसिव रिवीजन। मतलब कि इसका मतलब क्या है बोल तो, भाई इतने सालों में कितने वोटर्स मर चुके हैं, उनको निकालना, डुप्लीकेट जो वोट्स होते हैं उनको निकालना, ठीक है, और जो है नए वोट्स को ऐड करना। ये होता है जनरल पर्पस ऑफ SIR। पर इस बार SIR जो है ना थोड़ा अलग मुंह लेके आ रहा है बोल के न्यूज में आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना अभी रिसेंटली बहस हुई है, वहां पे एक एमपी ने बताया है, और न्यूज में जो बात आ रही है कि भाई ये SIR जो है ना बैकडोर टू NRC। क्यों? यहाँ पे आपका वोटर लिस्ट में नाम के साथ में आपका जो सिटीजनशिप भी वो भी चेक किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, अभी हम लोग इसके बारे में जानकारी पढ़ लेंगे क्या किया जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया, नंबर 1 क्या है, SIR इज बैकडोर टू NRC। क्यों? ECA का जो काम है उसके साथ में एक एक्स्ट्रा काम ऐड हो चुका है, वो है 18 के एबो जितने भी एज वाले हैं उनका सिटीजनशिप जो है ना वेरीफाई करना थ्रू डॉक्यूमेंट्स। अब ये क्या हो गया कि ये डॉक्यूमेंट दिखाओ कि आप यहाँ के है नहीं है, लोकल के बोल के, इंडिया का है नहीं बोल के, समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो गया, बैकडोर टू NRC बोल के। ये पॉइंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में यहाँ पे एक एमपी ने छेड़ा है, वो न्यूज में आई है, उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, रेफरेंस लेके। नेक्स्ट, अच्छा, अभी SIR के पहला तो हो गया ये नंबर 1, SIR इज बैकडोर टू NRC, क्लियर हो गया। सेकंड क्या है, व्हाट इज SIR, वो भी क्लियर हो गया। स्पेशल इंटेंसिव रीजन, ये क्या होता है, वोटर्स लिस्ट में जो है ना जो रोल्स होते हैं उसमें से पुराने जो एक्सपायर हो गए इंसान उनका निकालना, डुप्लीकेट निकालना, नए ऐड करना, ये काम SIR करता है। ये सेकंड चीज हो गया ना। अब SIR जो अभी राइट नाउ 2020 नेक्स्ट ईयर में 26 में जो तेलंगाना में होने वाला है, अभी तो तकरीबन स्टेट्स में कुछ स्टेट्स में स्टार्ट हो गया है। आपके बार SIR जो है ना एक नया जो है ना एक प्रोसेस लेके आया है, वो है कि वोटर लिस्ट बनाएंगे, जो मर गए हैं निकाल देंगे, जो डुप्लीकेट छाटेंगे। उसके साथ में क्या करेंगे, जिनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
या कुछ लोग जो है ना डॉक्यूमेंट्स वो प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों बोले तो अभी जो है ना इस यहाँ पे और एक चीज क्या है, SIR 2002 की लिस्ट, कुछ स्टेट्स में 2003 की लिस्ट है, कुछ स्टेट्स में 2002 की लिस्ट है। अब ये लिस्ट कई को है यहाँ पे, ये एक टॉपिक नया छिड़ गया ना यहाँ पे। सेकंड टॉपिक हम SIR के बारे में बात करें, उसके अंदर जो है ना सब टॉपिक क्या है बोलो तो, सब टॉपिक क्या है, SIR 2002 लिस्ट। ये लिस्ट क्या है बोल तो 2002 में ये जो एक्टिविटी अब जो हो रही है ना, ये एक्टिविटी जब 2002 में हो चुकी है, जबकि लिस्ट में इसे ऐसी छांटना निकालना फिर करेक्ट करना पूरा डेटा, वो लिस्ट में जो नाम आ गया है ना, दे आर, वो लोग जो है ना इस देश के नागरिक हैं, वो उनका सिटीजनशिप बोल के दिखा रहा है ना। तो वो 2002 लिस्ट में अगर आपका नाम तेलंगाना में क्या 2002 में हुआ है, दूसरे स्टेट्स में 2003 में होगा, क्लियर कर लो आप। तो 2002 के लिस्ट में 2002 की लिस्ट में तेलंगाना में जो लोग के नामा अगर आ चुके हैं, वो लोग जो है ना फिलहाल सेफ साइड में है, उनको अपना डॉक्यूमेंटेशन कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2002 में क्या है, जो भी नाम आए हैं ना दे आर द सिटीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। अच्छा, अब 2002 के लिस्ट में जो है नामा कैसे चेक करना, ठीक है ना, वो आपको जो है बताऊंगा वन बाय वन। ओके, अभी नहीं, पहले सुन लीजिए। तो 2002 लिस्ट में नाम आना आपका जरूरी है, चाहे एग्जाम्पल मेरा तो नाम नहीं आएगा क्योंकि मैं जब वो नहीं था, मैं एम अंडर द 18। तो जो मेरे फादर है, मेरे ग्रैंडफादर है जो फिलहाल जिंदे हैं, उनके नामा चेक करना जरूरी है 2002 लिस्ट में नाम है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आप चेक कर लिए, ठीक है। चेक करने के बाद क्या करना है, अब पॉइंट नंबर 3, SIR का इम्प्लीमेंटेशन विद डॉक्यूमेंट्स। तो चेक कर लिया ना, अगर नाम है, नाम अवेलेबल है तो दैट्स गुड, नाम अवेलेबल है। एग्जाम्पल मेरे फादर का मदर का नाम मेरे जो घर का एड्रेस पे SIR 2002 लिस्ट में नाम अवेलेबल है। ओके, ठीक है। वो जिसके नाम है ना उनको नो नीड ऑफ एक भी डॉक्यूमेंट दिखाने जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर इंडियन सिटीजन बन गए। अच्छा, अब जो उनके बच्चे हैं जैसे कि मैं हूं, है ना, और जो भी है, अब उनके जो बच्चे अगर 18 एज के ऊपर है, ओके, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे, अगर मेरे माता पिता का नाम आ चुका है वोटर लिस्ट में 2002 की लिस्ट में, मेरा नाम नहीं है, तो मैं क्या करना है, मुझे अगर मैं 18 है उसके एबो हूं, तो मुझे क्या करना है, मेरा डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा मुझे, SSC कैस्ट डॉक्यूमेंट्स क्या है बताऊंगा आपको मैं। उसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है, एक डॉक्यूमेंट सिर्फ, ओके, एक डॉक्यूमेंट दिखाए, ठीक है। अच्छा, अब आइए हम लोग थोड़ा इन डेप्थ तो जाएंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए आपके सामने थोड़ा आपको जो है ना डिटेल में आता, ठीक है। यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ओके, यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कि कौन से डेट ऑफ बर्थ में जो लोग पैदा हुए हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, वो यहाँ पे क्लियर आ गया। तो पहला है देखिए, ये BCD यहाँ पे 4 आ गए। पहला नंबर है ये, दोज हु वर बॉर्न बिफोर 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से पहले जो पैदा हो चुके हैं, एग्जाम्पल मेरे फादर मदर, एंड देयर नेम्स इज आल्सो इन द वोटर लिस्ट 2003। अभी 3 क्या है, दूसरे स्टेट का है, ये हमारा क्या है 2002 का है। तो तेलंगाना जो लोग क्या करना बोलते 2002 की लिस्ट में जो है ना अपने माता पिता, अब एग्जाम्पल मेरा एज जो है ना 30 प्लस है, तो मेरे जो माता पिता है 1987 से पहले पैदा हुए, है ना। तो 19 देखिए पे, दोज वो वर बॉर्न बिफोर 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987, ये डेट आप नोट कर लीजिए। इससे पहले जो पैदा हुए हैं, हो चुके हैं, उनके नामा SIR के 2002 के लिस्ट में तेलंगाना में आना चाहिए। कैसे चेक करना, वो सिंपल, यहाँ पे जाना है आपको, तो यहाँ पे SIR, ये देखिए, ये आपको जाना है, यहाँ पे वेबसाइट है CEO Telangana.nic.in, ठीक है। ये वेबसाइट देखिए, CEO Telangana.nic.in। उसके बाद आपको स्क्रॉल ऑन करना है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको SIR 2002 दिख रहा है कॉलम, इस क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद देखिए आपको ऐसा लिंक आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पीडीएफ इलेक्टोरल रोल मिलेगा। इलेक्टोरल मतलब क्या है, जितने भी लोग हैं ना, वोटर लिस्ट, सिंपल क्या है, वोटर लिस्ट आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा पूरा विथ लोकेशन, है ना। तो अच्छा यहाँ पे देखिए, इसको क्लिक करिए आप, यहाँ पे क्लिक करा मैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल जो है ना, जिला तेलुगु में आ रहा है फिलहाल। तो जिला क्या है, एग्जाम्पल खम्मम डिस्ट्रिक्ट, और इल्लंदु। ओके, इसमें जाने हुआ आप यहाँ क्लिक करना है। अगर किसी को लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इतने सारे जो है ना लोकेशंस आ रहे हैं एग्जाम्पल, उसमें जो है ना इल्लंदु जो है ना लोकेशन है 142। ये क्लिक करेंगे ना, ये पूरे इल्लंदु की जितनी भी लिस्ट है आपको वहां पे आ जाएगी, है ना, पूरी लिस्ट आ जाएगी। अगर नहीं भाई मेरे ये सब लिस्ट होना, मेरे को सिर्फ मेरे घर के बारे में मालूम होना है ना, लिस्ट रहा तो क्या है, आप अपने पड़ोस अड़ोस पड़ोस को, जो भी जो मजहब के हैं, हिंदू क्रिश्चियन ईसाई मुस्लिम जो भी मजहब के, सबको जो है आप आगाह करो भाई, ये लिस्ट में आपका नाम है नहीं, चेक कर लो बोल के, वरना बाद में परेशानी होगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा, अब क्या है, लिस्ट जो है ना आप डाउनलोड करना है, देखना है, ये आप कर लीजिए। अगर नहीं तो सिंपल जो है ना आप जाइए यहाँ पे क्लिक ऑन इलेक्ट्रोल सेल्स, यहाँ पे जाइए। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है आपका, देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है आपका, एग्जाम्पल खम्मम डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खम्मम इसलिए आ रहा है कि हम लोग किस पे है, तेलंगाना वेबसाइट में है हम लोग, तो इसलिए तेलंगाना का दिखा रहा है। अगर आप बिहार के हैं, सॉरी आप दूसरे स्टेट कर्नाटक के हैं, केरला के हैं, तो आप वहाँ का लिंक ले लीजिए। तो फिलहाल खम्मम डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो है इलांदू, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आपको हाउस नंबर। अब देखिए नाम मारेंगे तो है ना, एक नाम पे कई नाम रहते, तो बेस्ट है आपका एपिक नंबर। अगर आपका पुराना एपिक नंबर नहीं मालूम, क्योंकि वो किसको नहीं मालूम, ऑलमोस्ट नहीं मालूम, बेस्ट क्या है आपका हाउस नंबर। हाउस नंबर मारिए। आप 2002 में कौन से घर पे रहते थे, तो वो नंबर मारिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है हम एक रैंडम मारेंगे, वन डैश, है ना, 140, 1 147 या 148 या 167। ओके, बोथ यहाँ पे देखिए आपको बोथ करना है, क्योंकि आप घर में मेल फीमेल दो में थे ना, तो बोथ करिए। तो क्या है यहाँ पे आपको 3618 आपको आ जाएगा। ये मानने के बाद तो आपके जो है यहाँ पे नामा जो है आ जाएंगे, ठीक है, आपको जो है नामा आ जाएंगे, ये दिख रहा है आपको। तो ये ऐसा जो है आपको नामा जो है आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डोर नंबर पे कितने कितने लोगों का नामा है, वो सबके नामा यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जितने भी लोग हैं ना, इनको अपना डॉक्यूमेंटेशन, अगर बीएलओ बूथ लोकेशन ऑफिसर आपके पास आता है, बीएलओ, ये बीएलओ अगर आता है, यहाँ पे है ना बीएलओ, अगर बीएलओ आता है तो वहां बोलेंगे भाई यहाँ पे लिस्ट में हमारे जो घर के जो फैमिली मेंबर्स है ना, उनके सबके यहाँ पे नामा है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन मत पूछो, ठीक है ना। क्लियर, ये हो गया, ये नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। हर टॉपिक में नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया। दो हर दो की लिस्ट आप देख लिए, डन, क्लियर। अगर इन केस आपका नाम नहीं आया, चाहे आप 50 ईयर्स के हो, 60 के हो, 70 के हो, या कुछ और एज के वगैरह हो, अगर नाम नहीं आया तो क्या करना, देखिए यहाँ पे। तो अच्छा पहले क्या है, अगर नाम आ गया है तो आपको जो है ना, जो डे ये जो डोर में मारते ना, मारने के बाद जो नाम था ना, इसको आप प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लेके क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा, ओनली ए फोटो कॉपी ऑफ द 2003 वोटर लिस्ट। जो भी 1987 से पहले पैदा हो चुके हैं उनका नाम 2002 के एसआईआर के जो रोल्स होते हैं, इसमें अगर नाम मिल जाएगा, तो सिंपल क्या करना है आपको, इसका एक प्रिंट आउट ले लेके, क्या बोला, ओनली ए फोटो कॉपी ऑफ द 2002 लिस्ट, वोटर लिस्ट, तेलंगाना 2 है तो 2 बोल रहा हूं यहाँ पे, वो आप रख लीजिए, दैट्स इट, खत्म, नो टेंशन। नेक्स्ट, अगर those who b section b, those who were born before 1st July 1987 but their names is not in the voter list of 2003, अगर 1987 1 जुलाई से पहले आप पैदा हो चुके हैं बट आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो क्या करना, तो प्रोवाइड एनी वन डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड एनी वन डॉक्यूमेंट, वन डॉक्यूमेंट। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, यहाँ पे है, नीचे है, देख लीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, देखिए यहाँ पे, देखिए
इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स ये है बर्थ सर्टिफिकेट या और कैस्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट और एसएससी मेमो और कॉपी ऑफ फैमिली रजिस्टर्ड और लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। आप समझो कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है ना डबल बेडरूम दे रही है ना, ये कुछ भी हुआ ना, केसीआर जो है ना वो हाउस वगैरह दी थे ना, अपार्टमेंट वगैरह, ऐसे अगर है तो उसके जो सर्टिफिकेट है ना वो आप रख लीजिए। और एनी आईडी सर्टिफिकेट इश्यूड बिफोर 1 जुलाई 1987 बाई गवर्नमेंट और बैंक पोस्ट ऑफिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी कार्ड, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और अगर रिटायर हुए तो पेंशन आईडी कार्ड, ओके, पेंशन पे ऑर्डर, फॉरेस्ट राइट्स कैंडिडेट सर्टिफिकेट एंड लास्ट में एनआरसी, अगर एनआरसी मतलब आसाम में हो ना एनआरसी, और उसका भी अगर आप है तो वो रख लीजिए। तो ये जो है ना इसमें से एक डॉक्यूमेंट जो है, ये अगर जिसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, उनको ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम दिखाना है पे, इसमें से जो है एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है। सबसे आसान क्या है मालूम? क्या सर्टिफिकेट, नहीं तो सिंपल क्या है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट निकाल लीजिए आप। लोकल में जो आपका है एमआरओ है ना, वहां जाके फौरन आप अप्लाई कर लीजिए, फौरन कर लीजिए, ठीक है ना, देर मत कीजिए। अच्छा ठीक है, डन। नेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे, दोज बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1987 एंड 2 दिसंबर 2004। अब एग्जांपल मेरा ही डेट ऑफ बर्थ है आफ्टर 87, ओके, तो 87 और 2004 के दरमियान मेरी पैदाइश है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है। अब मुझे क्या दिखाना है? अब मैं भी मेरा भी वोटर कार्ड है मेरा भी, ओके डन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ना मुझे आधार कार्ड दिखाना है, राशन कार्ड दिखाना है, ना पैन कार्ड दिखाना, लाइसेंस दिखाना है। मुझे क्या करना है? वन ओन डॉक्यूमेंट, मेरा ओन डॉक्यूमेंट। वो क्या है अगेन? मेरा बर्थ सर्टिफिकेट या मेरा कैस्ट या रेजिडेंस सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या ये जितने भी डॉक्यूमेंट हो, मेरा होना एक डॉक्यूमेंट मेरा, समझ गया ना? अच्छा, इसके साथ में आपको और एक डॉक्यूमेंट जोड़ना है, वो है आपका मदर का और फादर का डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल, आपका डेट ऑफ बर्थ है आफ्टर 87, अगर आपके फादर मदर दोनों में से एक का एसएससी, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, कैस्ट, रेजिडेंस, अगर ऐसी चीजें नीचे जो अभी है ना, ये आपके माता पिता के अगर उसमें एक डॉक्यूमेंट अगर रहा तो वो उनका वो एक डॉक्यूमेंट और आपका एक डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल, मेरा समझो कि बर्थ सर्टिफिकेट मेरा, नहीं तो मेरा जो है कैस्ट सर्टिफिकेट है, वो एक मैं एक रख लूंगा, एक पासपोर्ट एक रख लूंगा डॉक्यूमेंट, लेट से पासपोर्ट मैं रख लूंगा मेरा, ठीक है। एंड मेरे जो फादर है ना, उनके एसएससी पढ़ गए हैं, तो एसएससी का डॉक्यूमेंट जोड़ के मैं जो है ना सबमिट करूंगा, ठीक है, सबमिट करूंगा। किसे? जो बीएलओ आएगा ना उसको देना पड़ेगा, दैट्स इट। अच्छा ठीक है, ये हो गया ना, ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद दोज बॉर्न आफ्टर 2 दिसंबर 2004। अब यहाँ पे सी में एक पॉइंट है, अगर क्योंकि जब मेरा डेट ऑफ बर्थ 1988 88 से बाद था ना, तो जब मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, 2002 के लिस्ट में नाम नहीं रहेंगे, क्योंकि आई एम अंडर द, है ना, तो 2000 नहीं ना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? अपना डॉक्यूमेंट, आपका जो फादर मदर है उसका उनका उनका डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, क्लियर, दैट्स इट। अगर आपका भी नाम है, अगर इनकेस अगर आप 1987 के बाद पैदा हुई है, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में आया, कौशल लिस्ट में 2002 की लिस्ट में आ गया, तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नाम नहीं है तो आपका एक डॉक्यूमेंट, माता पिता का सिर्फ, माता और पिता दो में से एक का एक डॉक्यूमेंट दिखाइए, काफी इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट, दोज बॉर्न आफ्टर 2 दिसंबर 2004। अब जो 2004 के बाद ना 2003 के बाद अगर कोई पैदा हुए हैं, तो उनको क्या करना है? अपना एक डॉक्यूमेंट, वो इसमें से एक एनी वन डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट या कैस्ट रेजिडेंस, वो बच्चे का एक डॉक्यूमेंट, मदर का एक डॉक्यूमेंट, मतलब मदर का जो है ना एसएससी, सिंपल एसएससी, नहीं तो कैस्ट, नहीं तो पासपोर्ट, और फादर का भी कैस्ट नहीं तो पासपोर्ट नहीं तो एसएससी। एग्जाम्पल, फादर का एसएससी ले लो, मदर का एसएससी ले लो, अपना एसएससी ले लो, क्लियर कट, खत्म, खलास, समझ गया, हो गया ना क्लियर कट। तो ये आपको जो है ना ये डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आप कर लीजिए। तो तो ये है आपका क्लियर कट।
कौन से उम्र वालों के लिए कौन सा काम करना है। तो यहाँ पे एक सवाल आएगा। अब एग्जाम्पल जो है ना, मैरिज होता है, तो जो है ना, अब जो हमारा जो लोकेशन होता है, हम वहाँ का जो है ना आईडी, एसएससी हमारा वहीं का है, आधार वहीं का है, हमारा पासपोर्ट वहीं का है। अगर कोई जो है ना लड़की शादी ब्याह होके दूसरे जो लोकेशन है ना उससे आती है, एग्जाम्पल तेलंगाना में जो है ना कोई डिस्ट्रिक्ट से एक बच्ची जो है ना और एक डिस्ट्रिक्ट में आती है शादी होने के बाद, तो वहां क्या उनको क्या करना पड़ता है, उनको यहाँ पे सवाल एक आ सकता है यहाँ पे। तो वो लोग क्या करना बोलते, उनका भी जो है ना एसआर में जो है ना कि जो डोर नंबर है ना, बिफोर मैरिज का डोर नंबर है घर का, जो मेन घर का मायके का, वो डोर नंबर मार के अपना माता पिता का जो है ना लिस्ट में नाम है ना वो नाम रख लीजिए, और अपना एससीसी रख लीजिए, दिखाइए, दैट्स इट, इनफ हो जाएगा। विद इन स्टेट है, तेलंगाना स्टेट के अंदर है, तो सिर्फ आपका एनी आईडी प्रूफ, ये जितने आईडी प्रूफ है ना डॉक्यूमेंटेशन, उसमें से एसएससी ले लो, कुछ भी ले लो, वो एक अपने माता पिता का नाम जो है ना, जो आपका जो मायका है ना, जो मायके का घर का नंबर है, उस पर लिस्ट आएगा ना, वो प्रिंट आउट ये आप रख लीजिए। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, तो अगर आउट ऑफ स्टेट है तो आप भी जो है ना पासपोर्ट है तो कुछ जो है ना आप बर्थ सर्टिफिकेट वो एक रख लीजिए, दैट्स गुड। तो ये अगर बच्चियां जो शादी होके आते हैं ना दूसरे लोकेशन पे, तो उनके लिए जो है ना हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। और ये अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉक्यूमेंट्स है, जो ईसी जो है ना सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, ये ईसी ही यहाँ पे जो बीएलओ जो है ना पूछ सकता है। अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट जो है प्रोसेस क्या है देख लीजिए। अब एसआर समझो स्टार्ट हो गया है, इमेजिन की स्टार्ट हो गया है, तो पहला क्या होगा, आपके घर पे वोटर लिस्ट है ना, वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में कौन सा एड्रेस है कि वो एड्रेस पे आपका बीएलओ, बूथ लोकेशन ऑफिसर आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट उठता है, जिनके वोटर लिस्ट पे प्रॉपर एड्रेस नहीं है, या वो लोग घर चेंज करे ना तो नए घर में आ गए, तो फौरन जो है वो लोग यहाँ पे अपना राइट नो जहां पे रह रहे हैं ना वो एड्रेस का वोटर आईडी कार्ड पे करेक्शन करवा लो। ठीक है ना। आधार कार्ड फर्स्ट जो है, आधार कार्ड में आप अपना एड्रेस करेक्शन करा लेके आधार कार्ड बेस करके वोटर आईडी फौरन करेक्शन करवा लो, क्योंकि बीएलओ क्या करेंगे, इलेक्शन जो वोटर लिस्ट है ना, वोटर लिस्ट, उसमें जो एड्रेस है ना आपका वो एड्रेस पे आएगा उन्हें। अगर आपका एड्रेस पुराना एड्रेस है, अब वो रह रहे अब दूसरे घर में, तो वो वहां जाएगा, यहाँ नए घर पे नहीं आएगा उन्हें, तो क्या होगा वहां पे, ये यहाँ पे नहीं है, आपका नाम लिस्ट में से शायद निकल सकता है, क्या होगा, यू मे बी नॉट बी इंडियन सिटीजन, खत्म, समझ गए। तो फौरन जो है सब लोग अपने वोटर लिस्ट में, अभी जो घर में आप रहे हैं ना वो एड्रेस प्रॉपर वोटर लिस्ट में, वोटर आईडी कार्ड में है नहीं है, नहीं है तो क्या करना, आप क्या करना मालूम, मेरे को फोन करो, हमारा तेलंगाना ऑनलाइन सेंटर को फोन करो, 9030224307, ये हमारा कॉल सेंटर नंबर है। मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 7 PM जो है ना हम आपके लिए सर्विस देंगे, पेड सर्विस है, नॉट फ्री सर्विस, पेड सर्विस। बट आपके लिए हम लोग वोटर करेक्शन करेंगे, नया वोटर बनवाएंगे, ठीक है ना। और कुछ भी इशू रहा डॉक्यूमेंट्स का, आप हमें डाउट पूछ सकते हैं। तेलंगाना ऑनलाइन सेंटर 9030224307 ये नंबर आप नोट कर लीजिए, ये हमारा कॉल सेंटर नंबर है। ठीक है। अच्छा, वोटर आईडी आपने अब करेक्शन करवा लिया है, डन। नया अब अपडेट जो है ना वोटर आईडी कार्ड आपके लिए लिस्ट आएगा, लिस्ट जो भी करेक्शन कराएंगे ना आपका एड्रेस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। जब आ जाएगा ना, अब बीएलओ जो है ना, जैसे ही एसआर इंशाल्लाह शुरू होगा, हो सकता है आपके घर पे आ जाएगा, जहां पे आपका वोटर आईडी का एड्रेस है ना वहां पे आ जाएगा, आके 2 पेपर देगा। एक पेपर जो है आप रख लेना है, एक पेपर पे आप जो है ना अपना फोटो स्पिन करके बाद में जो है ना अपने डिटेल्स जो है चेक करना है, और किसी भाई नहीं है उसमें जो है ना अपने जो पेरेंट्स है ना कॉलम, वो पेरेंट्स के कॉलम में क्या करना है आपको, एसआईआर में जो नामा है ना वो नामा के जो है ना एग्जैक्ट कॉपी करके लिखना है कि हाँ ये मेरा बाप का नाम, माँ का नाम है ना, करना है। करे, हो गया। अब जो बीएलओ क्या करेगा, बीएलओ को ये फार्मा पूरे ले आके ईआरओ है ना उसका जो सब ऑफिसर ऊपर होता है ना, सुपीरियर होता है, सीनियर होता है, वो ईआर को देगा। वो ईआर क्या करेगा, ईआरओ वो क्या करेगा, पूरे डेटा को पूरा स्कैन कर लेके जो है ना वो लोग क्या करेंगे, वोटर आईडी जो पोर्टल होता है ना, वोटर आईडी पोर्टल, उधर हमारा एग्जाम्पल जो है यहाँ पे,
एग्जाम्पल समझो कि यहाँ पे है, तो एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल ठीक है, वोटर आईडी। अभी क्या है, वोटर्स लिस्ट यहाँ पे है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, देखिए दिख रहा है आपके यहाँ पे, SIR, SIR, SIR फाइनल पब्लिकेशन बिहार। ये क्या है, फाइनल, मगर इससे पहले एक स्टेप, BLO जब आपके डॉक्यूमेंट्स देंगे ना ERO को, यहाँ पे क्या होगा, ड्राफ्ट बोल के आ गया, नॉट फाइनल। क्या बोल के आ गया, ड्राफ्ट। ये दिख रहा है आपका, दिखा, देखिए, डाउनलोड SIR ड्राफ्ट रोल, किसका, ये बिहार का। ऐसा एक ड्राफ्ट रोल जो है ना साइट पे वो पब्लिश करेंगे, तेलंगाना का भी अगर हुआ तो जब क्या होगा, इस ड्राफ्ट में आपको अपना नाम चेक करना है कि BLO आने के बाद, जो डॉक्यूमेंटेशन लेने के बाद हमारा नाम ड्राफ्ट में आया नहीं आया। अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो जो है ना फौरन आपको जो है ना एक्शन लेना है गवर्नमेंट के थ्रू, कि भाई हमने डॉक्यूमेंट 3 दिए, उसमें से 2 आगे नाम है, एक मिसिंग है नाम घर का पर्सन का, तो फौरन आपको एक्शन लेना है। ठीक है, तो अगर ड्राफ्ट में आ गया, गुड। बाद में क्या होगा, वो ड्राफ्ट क्या होगा, फाइनली क्या होगा, यहाँ पे पब्लिश होगा, बाद में आपका नाम वोटर लिस्ट में करेक्शन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नाउ यू आर आल्सो पार्ट ऑफ ए इंडियन वोटर सिटीजनशिप। समझ गए, तो ये पूरा कहानी है। अब ये वीडियो को देखना, शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है, समझ गए। तो एज ए इंडियन सिटीजन मेरी जिम्मेदारी जो है ना, मैंने मतलब मेरा जो जितना करना है मेरे है ना पोटेंशियल में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुका हूँ, बट अब आपकी जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, फौरन जो है आपके डॉक्यूमेंट जो है ना आप करवा लीजिए। और लास्ट में जो है ना, अगर आपको जो है, लास्ट में जो है आपको जो है ना कुछ भी डाउट रहा तो हमारा कॉल सेंटर है तेलंगाना ऑनलाइन सेंटर का, उस पर आप कॉल कीजिए, हम आपके डॉक्यूमेंट जो है करेक्ट करवाएंगे। 9030222430 7। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस वीडियो।